अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहराज अहमद और आज आपको एक ऐसे सफ़र की कहानी सुनाने आया हूं। एक ऐसा सफ़र जिसने मुझे ना सिर्फ सिखाया बल्कि बदल भी दिया। ये सफ़र शुरू हुआ सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी के साथ। 5 हफ्तों का ये काफ़िला हर दिन एक नई कहानी, एक नया सफ़र, एक नया जज्बा लेकर आता था। पहला हफ्ता किरदार तराशने का। हमने कहानियों में किरदार बनाए, उन्हें जान ली और कम्युनिटी के दरमियान लाकर खड़ा किया। फिर आए वो दिन जब मोहतरमा अनम साहिबा ने हमें कैनवा सिखाया। उस लम्हे मुझे लगा कलम को पर लग गए हों। अब कहानियां सिर्फ लिखी या पढ़ी नहीं जाएंगी, देखी भी जाएंगी। लेकिन यह सब इतना आसान ना था। हर दिन 120 किलोमीटर का सफर करता था। 60 किलोमीटर जान और 60 किलोमीटर वापस आना। कभी बारिश, कभी धूप, कभी थकन, मगर दिल कहता था नहीं, आज भी कुछ नया सीखना है। और हाँ, मैंने हर दिन नया सीखा। सबसे ज्यादा यादगार लम्हा मेरे लिए वो था, वो दिन जब हम हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में गए। नन्हे बच्चों के आंसू, उनके जख्म, उनकी खामोशियां दिल को काटते थे। इस लम्हे मैंने कहानी सुनाई चूजा और सुपर हीरो की। और फिर वो बच्चों की मुस्कुराहट जैसे रोशनी अंधेरे को हरा रही हो। एक और दिन मैंने बच्चों को सफाई के बारे में कहानी सुनाई। कहानी खत्म हुई तो लगा जैसे सिर्फ सफाई का पैगाम नहीं फैला, बल्कि हमारे दरमियान एक रिश्ता जुड़ गया, एहतराम, मोहब्बत का। आखिर में जब हमने अपनी कहानियों और लर्निंग को प्रेजेंटेशन में पेश किया तो मैंने दिल ही दिल में कहा, यह सिर्फ एक इंटर्नशिप नहीं, ये तो जिंदगी का वो बाब है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता हो। जैसा कि मैडम सादिया साहिबा का नाराज होना, उनका प्यार और मोहब्बत से बात को समझाना, उनका गुस्से में आना, और मैडम सबिहा साहिबा की वो मुस्कुराहट और उनका प्यार से समझाना और हमेशा साइड लेना बच्चों की, वो बहुत ही एक यादगार लम्हा है। हमेशा दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, ये मैंने उधर सीखा। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा सुनो कहानी मेरी जुबानी की टीम का, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया और ये याद दिलाया कि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कहानियां माशरे को बदलने की ताकत रखती हैं। शुक्रिया सुनो कहानी मेरी जुबानी की पूरी टीम और ITA जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया। शुक्रिया।